जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। देखो, इनसे संबंधित एक प्रश्न आपके पूछा जाता है और जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके समीकरण से संबंधित आएंगे। और वो मैं आपको समीकरण जो हमारी ये पूरी होगी पीपीटी, इसके लास्ट में आपके एमसीक्यू होंगे, उसके बाद में आपको करा दिया जाएगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन को अपन एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण से आप क्या याद रखोगे? ऑक्सीजन। क्या याद रखोगे भाई? ऑक्सीजन याद रखोगे। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो, आपको ये वाले याद कर लो, ये इसके उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का त्याग या हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाएगा भाई? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये दोनों आपको एक साथ याद हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का विद्युत ऋणी तत्व है। तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब विद्युत ऋणी तत्वों का भाई क्या होगा? योग होगा। और हाइड्रोजन एक प्रकार का कौन सा है भाई? विद्युत धनी तत्व है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? विद्युत धनी तत्वों का त्याग क्या कहलाएगा? मतलब इधर हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, इधर विद्युत धनी तत्वों का क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। तो ये पहले दूसरे से आपके तीसरा और चौथा भी हो जाएगा। और पांचवा आपको अलग से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और इधर आपको क्या करना है? इसका उल्टा कर देना कि इधर योग हो रहा है, इधर आपको त्याग करना है। इधर त्याग हो रहा है, इधर योग कर देना। इधर विद्युत धनी तत्वों का योग हो रहा है, इधर विद्युत ऋणी तत्वों का त्याग हो जाएगा, ठीक है। इधर विद्युत धनी तत्वों का त्याग होगा, इधर विद्युत धनी तत्वों का क्या होगा? योग हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, परिभाषा से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब अपन आवर्त सारणी में एक बार देख लेते हैं कि विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व कहाँ पर होते हैं। तो आवर्त सारणी के अगर आप इस तरफ देखो, ये कौन सी साइड है भाई? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जितने भी तत्व होंगे वो विद्युत धनी तत्व होंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सारे विद्युत धनी तत्व हैं। और अगर आवर्त सारणी में आप इस तरफ देखते हो, ठीक है, इस तरफ अगर आप देखते हो, मतलब आपके राइट साइड में, तो ये सारे के सारे तत्व क्या होंगे? विद्युत ऋणी तत्व होंगे। देखो, ऑक्सीजन यहीं पर बैठा है, तो ऑक्सीजन के आसपास जितने भी होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे? विद्युत ऋणी तत्व होंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है। इधर आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इधर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। ये सारे तत्व आपके कौन से होंगे? विद्युत ऋणी तत्व होंगे। तो इसका आप थोड़ा सा याद रखना भाई कि विद्युत ऋणी तत्व कौन से है, विद्युत धनी तत्व कौन से हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला आपके क्या है? ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए, इधर देखो, ऑक्सीजन आपके संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऑक्सीकरण हो जाएगी। इधर देखो, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, ठीक है। देखो, आपको क्या करना है, यहां पर देखना है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखो क्या दे रखा है, ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन। अब अपचयन की बात कर रहे हैं। पहले आपके ऑक्सीकरण हो गया, अब अपचयन हो गया। तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखियो MgO, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन आपके यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब उत्पाद बना तब आपके ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार के इस रिएक्शन के अंदर भी देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन दे रखा है, लेकिन जब रिएक्शन हुई, ठीक है, जब उत्पाद बना, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के आधार पर, ठीक है। ये पहला प्रकार आपके ऑक्सीजन के आधार पर हो गया, और दूसरा प्रकार है हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का त्याग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसके अंदर देखो, इस रिएक्शन के अंदर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है, और रिएक्शन के उधर आपके क्या हो गया? हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इधर देखो एथेनॉल, तो एथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन थे, इधर देखो 3 और 2 5 हाइड्रोजन थे, और इधर देखो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये एथेनॉल जब बना ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन बाहर निकल गया। बाहर निकलने को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकला है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आधार पर अपचयन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। मैंने आपको परिभाषा पहले ही लिखा दी थी, ये आपके एग्जाम्पल है। देखो, इधर हाइड्रोजन का योग, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का
योग हुआ है, तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो जुड़ने को इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। और इस इधर भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं, इसका सारांश देख लो। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग, अपन ने पहले ही जानकारी ले ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, विद्युत धनित तत्वों के आधार पर। देखो विद्युत धनित तत्व कौन कौन से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे सारे जो होते हैं, कैल्शियम, ये सब आपके विद्युत धनी तत्व होते हैं। तो विद्युत ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन। क्योंकि देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एक प्रकार का विद्युत ऋणी है, तो विद्युत ऋणी है ना, इसका मतलब विद्युत धनी तत्वों को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो, यहाँ पर देखो, ये पोटेशियम आपके कौन सा है, विद्युत धनी तत्व है। और यहाँ पर आप देख लो भाई, पोटेशियम बाहर निकल गया, तो विद्युत धनी तत्वों का क्या होगा, निष्कासन होगा। और बात कर लेते हैं अपचयन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपचयन के अंदर हाइड्रोजन अपन याद लेते हैं, तो हाइड्रोजन क्या है भाई, विद्युत धनी तत्व है। ये कौन सा तत्व है, विद्युत धनी तत्व है। तो विद्युत धनी तत्वों का योग क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है। इधर आप देख लो Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। तो इधर आप जब रिएक्शन इधर होगी, तो इधर आपके ये कौन सा तत्व है, ये Mg+ आता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई भाई, Mg++ आता है, ठीक है ना। तो ये आपके अपचयन की अभिक्रिया हो जाएगी। आगे देखो, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। तो विद्युत ऋणी का मतलब कौन सा हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, ये सारे सारे आपके विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। तो ऑक्सीकरण की बात करें, तो ऑक्सीजन अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन सा होता है भाई, विद्युत ऋणी तत्व होता है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का चिन्ह होता है। तो विद्युत ऋणी तत्वों का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसे का उल्टा कर लो, विद्युत ऋणी तत्वों का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और इसकी रिएक्शन देख लो, ठीक है। इधर देखो आपके विद्युत ऋणी तत्व, क्योंकि क्लोरीन आपके कौन सा है, विद्युत ऋणी तत्व है। तो विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। और इधर देखो विद्युत ऋणी तत्वों का बाहर निकलना, इधर देखो क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं भाई, 3 है। क्लोरीन कितने हैं भाई, 3 है। और इस रिएक्शन जब इधर जा रही है, तो इधर क्लोरीन कितना रह गया, 2 रह गया। तो इसका मतलब एक क्लोरीन कम हो गया ना। तो क्लोरीन कम हुआ मतलब विद्युत ऋणी तत्व कम हुआ। तो विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन क्या कहलाता है, रिडक्शन या अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी आधुनिक परिभाषा। देखो ये तो थी, पहले हमने पढ़ा था ना, ये पुराने टाइम की थी। लेकिन आधुनिक परिभाषा के आधार पर ऑक्सीकरण और जो अपचयन होता है ना, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन के आधार पर माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का धनात्मक क्या कहलाता है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ठीक है, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है कि ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इधर देखो ये सोडियम के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। तो यहाँ पर जो आवेश की बात कर रहा है ना, यह कौन सा आवेश की बात कर रहा है, धनावेश, ठीक है। अगर ऑक्सीकरण होगा ना, उसमें धनावेश में वृद्धि होगी। इधर देखो Fe2+, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले कम ही थे और एक इलेक्ट्रॉन वैसे बाहर निकल गया, तो इधर Fe3+ आ गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब बात कर लेते हैं अपचयन के बारे में। तो अपचयन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होगा ना, तो धनावेश में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, धनावेश में क्या होगी, कमी होगी। इधर देखो ये क्लोरीन है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देखो ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेने को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इधर देखो MnO4, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और लिया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, 2 माइनस आ गए। इधर देखो Mg2+, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, Mg आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है ना, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कि वे अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलती है, वो आपके क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये आपके सामने रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दिखाए हुए हैं,
ठीक है। तो जिंक का Zn का ZnSO4 के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इधर देखो, इधर जिंक के अंदर Zn है, Zn के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। रिएक्शन के उस तरफ आपको देखना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन के जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। एक नंबर चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा देखो CuSO4, यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन जब इसका अपचयन हुआ ना, तो यहाँ पर Cu रह गया, इसका मतलब इसका रिएक्शन क्या हो गया भाई, अपचयन हो गया। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन था और इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकलने को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। दूसरा नंबर चीज आपको याद होनी चाहिए। तीसरा क्या पूछता है, जो यहाँ पर नहीं लिखा है, क्या पूछता है भाई कि इसमें से अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। तो आपको याद रखना है कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके अपचायक। क्या कहलाएगा भाई, अपचायक कहलाता है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। और जिसका अपचयन हो रहा है तो वो खुद क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकारक। तो इसमें से अपन ने चार चीजें हमने याद रखिए, तीसरा और चौथा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस रिएक्शन से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण व अपचायक। तो ये आपके सामने अपचायक दे रखा है। अपचायक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपके अपचायक कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखो इसके अंदर देखो Fe2O3, ठीक है, तो Fe2O3 का Fe के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन होता है वो खुद क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा भी, ऑक्सीकारक हो जाएगा। और इस रिएक्शन के अंदर देखो CO है ना, CO का CO2 के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है तो वो खुद क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो ये आप रिएक्शन हमने पहले जानकारी ली थी, वो सेम टू सेम रिएक्शन इधर दे रखी है। अब अपन इनमें जो MCQ है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण को दर्शाती है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, बाहर निकलना हो। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग किसके अंदर हो रहा है, एक रिएक्शन के अंदर, इसी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया हो जाएगी। अगला के देखो Zn क्या है, देखो जिंक, यहां पर जिंक का यहां पर क्या हो रहा है, ZnSO4 के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो खुद क्या कहलाता है, वो खुद क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, अपचायक कहलाता है। ठीक है, तो Zn यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, अपचायक। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, ऑक्सीकारक वो पदार्थ है जो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीकारक, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है वो आपके कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचायक कौन है। तो अपचायक की बात कर रही है, तो ये देखो जिंक, जिंक का इधर क्या हो रहा है, ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर ये जिंक क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो खुद क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो जिंक यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं है। तो इसके अंदर देखो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो। तो इधर देखो Zn का ZnSO4 के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, CuSO4 का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये देखो ये भी आपके रेडॉक्स अभिक्रिया है। Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन CO का CO2 के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। इधर देखो Mg2O3, ठीक है, इधर देखो आपके क्या हो रहा है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो अभिक्रिया ना, ऑप्शन बी वाली, देखो ये वाली जो अभिक्रिया HCl NaOH, ठीक है, NaCl और H2O बना है, ये कौन सी अभिक्रिया भी, उदासीन अभिक्रिया है। ठीक है, ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, ठीक है, नमक और जल जो बनते हैं वो उदासीन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है,
MgCl2 और MgCl2 बना, इनमें से किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो Mg का है ना, MgCl2 के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Mg एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न कौन से तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो Mg का MgCl2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो वहां पर गलत हो सकता है। अगला देखो, Fe2O3 3CO। अब ये रिएक्शन आपके सामने दे रखा है। निम्नलिखित अभिक्रिया में Fe2O3 का क्या हुआ है? Fe2O3 यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? नहीं है। तो जब ऑक्सीजन का त्याग हो गया तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसका भी अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, अपचयन। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।